सर मेरे पास जीएसटी में कोई लोअर रेट ऑफ टैक्स की भी कोई स्कीम अवेलेबल है क्या लॉ के तहत? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे व्यवसायी हैं। तो गवर्नमेंट ने नॉर्मली, आपको पता है कि हमारे पास रेट्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%। और उनमें एक फायदा भी है और एक स्कीम होती है जिसे मैंने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि मतलब अगर आप 18% टैक्स चार्ज करते हैं तो जितना भी टैक्स आपने परचेजेस पे किया आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, आप सेट ऑफ ले सकते हो। तो एक तरफ आप आउटपुट के ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हो, आपने किसी को सेल किया, आपने उससे 150 रुपये का सेल किया, आपने उससे जो है वो 24 रुपया या 27 रुपया जो है आपने टैक्स कलेक्ट किया। लेकिन अगर आपने वही चीज 100 रुपये में परचेज करी थी और उस पर 18 रुपये टैक्स दिया था, तो आपको उस केस में गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 9 रुपये जमा कराना है 27 माइनस 18 करके। लेकिन क्योंकि कुछ छोटे व्यवसायी होते हैं जिनके पास उतना ज्यादा कंप्लायंस करने का कैपेबिलिटीज नहीं होती है, टीम नहीं होती है, उनकी टर्नओवर उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी अलग तरह की स्कीम सभी लोगों के लिए बना के दी हुई है और जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का जो मतलब है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी टर्नओवर जो है वो एक थ्रेशोल्ड से नीचे है, लेट अस से 50 लाख से आपकी टर्नओवर नीचे है, तो उस केस में आप जो है गवर्नमेंट को हर साल नए वर्ष शुरू होने से पहले एक डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता हूं। उस कंपोजिशन स्कीम को जो है वो सेक्शन 10 में जो है वो डिफाइन किया गया है। उसके कुछ अपने प्लस है, कुछ माइनस है। प्लस क्या होता है कि आपको जो है वो रिटर्न जो है वो, जैसे आपको नॉर्मल जीएसटी में रिटर्न मंथली भरनी है, तो उस केस में आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी है। आपको जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स उस तरीके से मेंटेन नहीं करने हैं। आपका जो जीएसटी का रेट है जो नॉर्मली 5, 12, 18, 28 होता है, वहां पर वो 1% या 5% आपका जो है वो रेट हो जाता है। लेकिन साथ में जो है वो एक छोटा सा नुकसान भी है कि आपको किसी भी तरह का परचेज टैक्स का, जो मैं कई बार बोलता हूं परचेज टैक्स मतलब आईटीसी का, तो वो आपको बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। तो आपने अगर कुछ परचेज किया और आपने उसके ऊपर 18% टैक्स दिया हुआ है, लेकिन आपको जो टैक्स चार्ज करना है आगे वाले से, आप आगे जब सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर आप 1 या 5% टैक्स दे रहे हैं, तो उस केस में आपको सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होगा। नंबर 1 नुकसान। जो नंबर दूसरा नुकसान है कि आप अपने बायर से जो है वो कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है साहब। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो भी टैक्स लगेगा, चाहे वो 1% लगा या 5% लगा, वो आपको अपनी जेब से देना है। तो एक तरफ से जो है वो आपकी कंप्लायंस बर्डन कम हो जाते हैं, आपको जो है वो आपको बहुत सारी रिटर्नों की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रोडक्ट भी कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता हो सकती है क्योंकि आप 5, 12, 18, 28 नहीं लगा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ से एक नुकसान भी है कि आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, आप आगे वाले को टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। इवन जो आपसे परचेज कर रहा है वो भी किसी भी तरह का क्रेडिट जो है वो उन परचेजेस पे नहीं ले सकता। तो ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन जो है गवर्नमेंट ने छोटे व्यवसायियों के लिए बनाया हुआ है, जिसको हम कंपोजिशन स्कीम के नाम से जानते हैं। थैंक यू सर।